हेलो फ्रेंड्स, आज 12 दिसंबर 2023 और हमें इनकम टैक्स से मैसेज आ रहे हैं कि हमें आईटीआर फाइल करनी थी, लेकिन हमने फाइल नहीं की और हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको आईटीआर फाइल करनी है और रेस्पॉन्स भी हमें देना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ड्यू डेट निकल चुकी है 31 जुलाई 2023, लेकिन हम बिलेटेड जो रिटर्न हमारी लेट हो गई है विद लेट फीस 1000 रुपया या 5000 रुपये के साथ हम सबमिट कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2023। क्योंकि हमने सबमिट नहीं की, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को मालूम है कि हमें फाइल करनी चाहिए थी, अभी तक हमने नहीं की, तो हमें इसीलिए सलाह दी जा रही है। यदि आप इस पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर नहीं हुए, अभी तक कोई आपने आईटीआर फाइल नहीं की, तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा incometax.gov.in की वेबसाइट पर। उसके बाद आप अपना फॉर्म 26AS देखें ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और AIS चेक करें, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी चेक करें और उसमें आपको रीजंस पता लग जाएगा। ये एक मैसेज आया था, अटेंशन, नाम लिखा हुआ है, पेन नंबर लिखा हुआ है, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर केस ऑन कंप्लायंस पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, you were supposed to file your ITR for assessment year 2023-24, but same has not yet been filed. अभी तक आपने फाइल नहीं की। प्लीज फाइल योर ITR। आप अपनी फाइल ITR सबमिट कर दें और आपको ऑनलाइन रेस्पॉन्स भी देना है। और ये हमें मैसेज आया था हमारे मोबाइल पर 10 दिसंबर को आफ्टर लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल। हमें पोर्टल पर लॉग इन करना है, उसका वेब एड्रेस रखा है, गो टू पेंडिंग एक्शंस टैब, कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करना है। ऑन कंप्लायंस पोर्टल हमें फिर ई कंप्लेंट टैब पर जाना है और व्यू करना है और वहां पर रेस्पॉन्स देना है। जब हमने इनका फॉर्म 26AS व्यू किया तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,13,012 रुपीज का इंटरेस्ट आया और टीडीएस नहीं कटा क्योंकि हमने फॉर्म 15G सबमिट किया हुआ था। लेकिन इन्होंने आईटीआर सबमिट नहीं की कई सालों से। ये नॉन सीनियर सिटीजन है और ये एक फीमेल है। इनकी इनकम 2.5 लाख से कम बनती थी, इन्होंने इसलिए सबमिट नहीं की आईटीआर अभी तक। लेकिन इस साल इन्होंने बैंक से लोन लिया, अपने बच्चे को आउट ऑफ इंडिया भेजा, उसकी एजुकेशन की फीस पे की गई पूरे साल में 6,27,800। उस पर टीसीएस टैक्स कलेक्टेड सोर्स कट गया 22,880। अब इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मानता है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आप 6,28,000 इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, तो यह कैसे पॉसिबल है कि आप आईटीआर फाइल ना करें। तो आपको बताना यह है आईटीआर के थ्रू कि हमने लोन लिया, आप उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है, वो सब कुछ उसमें मेंशन करेंगे। एजुकेशन लोन का ATE का भी एक डिडक्शन होता है, वो आप लेंगे, तो उससे इनकम टैक्स को आइडिया हो जाएगा कि आपकी इनकम इतनी है, आपका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट इतना है। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से आप सोच कर देखें कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से क्रॉस ना कर रही हो और वो 6,28,000 का खर्चा कैसे कर सकता है। तो इनकम टैक्स अज्यूम कर रहा है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगी, तभी आपने 6,28,000 रुपया बाहर भेजा और एजुकेशन पर खर्च किया अपने पुत्र की। जी हाँ, यही कारण है कि आपको एक लेटर आया है।
अब हम करेंगे इसमें हम ITR फाइल करेंगे, रेस्पॉन्स भी सबमिट करना ठीक होगा, आप उसको इग्नोर ना करें। जो लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है उनको क्लिक करना होगा रजिस्टर, और यहां पर टैक्स पेयर को आप क्लिक करेंगे, पैन नंबर लिखेंगे और फिर आगे आप कंटिन्यू करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल देना होगा, एड्रेस देना होगा, फिर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना अकाउंट चेक कर पाएंगे। हमने फिर उसके बाद करना होगा लॉगिन। हमने अपना पैन नंबर लिख दिया और लिख दिया पासवर्ड, किया कंटिन्यू, और यहां पर देखिए लास्ट रिटर्न इनकी गई थी असेसमेंट ईयर 2019-20 की। पेंडिंग एक्शंस, कंप्लायंस पोर्टल, प्रोसीज, ई कंपेन, असेसमेंट ईयर 2023-24, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ये डिन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, नॉन फाइलर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 issued on 10 December 3, रेस्पॉन्स ड्यू डेट 17 दिसंबर। आपको 7 दिन के अंदर इसका रेस्पॉन्स देना है। अभी पेंडिंग है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, जो हमने आपको फॉर्म 26 में दिखाया, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस 6,27,880, और टाइम डिपॉजिट आपने FDR करवाई 22,24,700 की। प्रोवाइड रेस्पॉन्स whether the return has been filed. Yes, the return has been filed. No, I am not liable to file ITR. The return filing is not required. तो आपको इसमें से एक चूज करना होगा। I am liable to file ITR but not yet filed. I am in the process of filing my ITR and will be filing it shortly. I am not intending to file the ITR. फिर आपको यहां पर जवाब देना होगा। यदि आपको लगता है I am not liable to file ITR, फिर आपको रीजंस बताना है। The total income of the relevant assessment year is below taxable limit. Exempt entity income is exempted. Income is not taxable in India. Super senior citizen exempted from filing. तो आपको यहां रेस्पॉन्स तो देना। तो मेरी सलाह है कि जब आपको मैसेज आ जाए तो उसको आप इग्नोर ना करें। आपको रेस्पॉन्स देना है 7 डेज के अंदर, और ITR फाइल भी आप बहुत सारी क्वेरीज जो बाद में होंगी बिना ITR फाइल किए हुए, उससे आप बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।